जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी इस मुद्दे पर सियासी मतभेद जारी है। 6 साल पूरे होने पर जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली और अब इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा इल्तिजा मुफ्ती ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था और अब फैसले को 6 साल पूरे होने पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के 6 साल बाद हमें विरोध प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। 6 साल पहले गैर कानूनी तरीके से हमसे संविधान, झंडा और बोलने का अधिकार तक छीन लिया गया। यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ नहीं बदला। हम सब जानते हैं एक हफ्ते से यहाँ कितने रूमर्स चल रहे हैं कि शायद जम्मू को अब अलग किया जाएगा, साउथ कश्मीर से जुड़ा के उनको स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यहाँ पे ये दावा किया गया 2019 के बाद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू होती है। मुझे बताइए गांधी जी की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा यहाँ लॉ अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक, आवर फंडामेंटल राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, वी आर ऑल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ दैट। हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती ने आगे कहा कि सीआरपीएफ की एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है और हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये सब लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछे कि सरकार को किसने ये आदेश दिया कि वो हमसे हमारे अधिकार छीने। आप देख रहे हैं हमें यहाँ कैसे रोका गया है, फिर भी वील ट्राई। महबूबा जी यहाँ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसलिए जो भी जर्नलिस्ट, जो भी लोग हमसे बाकी मुल्क में पहुंचते पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया है, तो आप हमें बताइए ये बदलाव आया है कि आप जानवर की तरह हमें यहाँ कैद में रखें। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये प्रिंट आउट्स लेके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एक पीसफुल मार्च करना चाहते हैं, वो तक आप हमें नहीं करने देते। और फिर आप देखिए आप कितना झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होती है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हक है जो आपको ये देता है हक कि आप हमसे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीने? बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर लंबे वक्त से सियासी घमासान चल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे अपनी ऐतिहासिक जीत मानती है, तो वहीं विपक्ष और जम्मू कश्मीर के लोग इसे सरकार का मनमाना रवैया करार देते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 8 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।